शुरू ही होने वाली है। ये दफ्तर से, इलेक्शन कमीशन दफ्तर से आप तस्वीरें देख रहे हैं। तो चुनाव आयोग की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त तो ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और माना यह जा रहा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर कि जो विपक्ष के वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और नाम काटे जाने जैसे आरोप है, इस पर जवाब दिया जाएगा। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव से 4 महीने पहले राज्य की मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू किया था, यानी कि SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और चुनाव आयोग ने कहा कि यह जरूरी है। गुड आफ्टरनून टू ऑल, थैंक्स फ्रॉम मीडिया। आज भारत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की प्रेस वार्ता में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया श्री ज्ञानेश कुमार जी, ऑनरेबल इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू, ऑनरेबल इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर विवेक जोशी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के उच्च अधिकारी श्री मनीष गर्ग जी, सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर, श्री संजय कुमार, डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर, श्री विजय कुमार पांडे, DDG लॉ, और अन्य इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स जो हमारे साथ हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो बेसिक फॉर्मेट है, इट विल बी द ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर विल बी एड्रेसिंग द मीडिया, दैट विल बी फॉलोड बाय अ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन. Questions will be generally taken in groups of 5 and the Honorable CEC would be answering them in one go. So you are requested that whenever you want to ask a question, kindly wait for your turn. There will be a micer who will be approaching you. Introduce yourself and your organization and then you can ask your question. So that will be the basic format of the press conference. So kindly keep your mobile phones on the silent mode. Sir. Honorable Election Commissioner Dr. Sukhbir Singh Sandhu ji, Honorable Election Commissioner Dr. Vivek Joshi जी, चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारीगण और मीडिया के मेरे दोस्तों, सबसे पहले चुनाव आयोग मतदाताओं के नाम एक संदेश देना चाहता है। भारत के संविधान के अनुरूप भारत का हर नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, उसे मतदाता अवश्य बनना चाहिए और मतदान भी अवश्य करना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि कानून के अनुरूप हर राजनीतिक दल का जन्म चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन से ही होता है। तो फिर चुनाव आयोग उन्हीं राजनीतिक दलों में भेदभाव कैसे कर सकता है? चुनाव आयोग के लिए न तो कोई विपक्ष है, न तो कोई पक्ष है, सब समकक्ष हैं। चाहे किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी हो, चुनाव आयोग अपने संवैधानिक कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा। पिछले 2 दशकों से लगभग सभी राजनीतिक दल मतदाता सूची में त्रुटियों के सुधार के लिए मांग करते रहे हैं और इसी मांग को पूरा करने के लिए ही चुनाव आयोग ने गहन पुनरीक्षण अर्थात स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR की शुरुआत बिहार से की है। SIR की प्रक्रिया में सभी मतदाता बूथ लेवल ऑफिसर्स
और सभी राजनीतिक दलों द्वारा नामित 1.6 लाख BLAs ने मिलकर एक प्रारूप सूची तैयार की है। इस प्रारूप सूची की एक कॉपी आप सभी लोगों को दी गई है, जिसमें कि हर बूथ में जब ये प्रारूप सूची तैयार की जा रही थी तो सभी राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स ने उसे हस्ताक्षर के साथ भी सत्यापित किया है। इस प्रारूप सूची में त्रुटियां हटाने के लिए एक बार फिर निर्धारित समय परिधि में सभी मतदाता और राजनीतिक दल मिलकर अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। विगत आंकड़ों के अनुसार स्वयं मतदाताओं ने लगभग 28,370 ऐसे क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस दिए हैं और जो मतदाता 1 जुलाई को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं या 1 अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूरे करने वाले हैं, ऐसे 1,03,703 मतदाताओं ने भी अपना आवेदन फॉर्म 6 और डिक्लेरेशन के साथ किया है। और इन क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस के लिए, इन त्रुटियों को हटाने के लिए बिहार के SIR में 1 अगस्त से 1 सितंबर का समय निर्धारित है। अभी भी 15 दिन का समय बाकी है। चुनाव आयोग सभी राजनीतिक दलों को उनके द्वारा नामित बूथ लेवल एजेंट्स को, नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टीज को, स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टीज को आह्वान करता है कि आने वाले 15 दिनों में जो भी प्रारूप मतदाता सूची उनको दी गई है उसमें अगर कोई भी त्रुटि हो तो उसको प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म के तहत जमा करें। चुनाव आयोग के दरवाजे हमेशा सबके लिए समान रूप से खुले हुए हैं। जमीनी स्तर पर सभी मतदाता, सभी राजनीतिक दल और सभी बूथ लेवल ऑफिसर्स मिलकर एक पारदर्शी तरीके से कार्य कर रहे हैं, सत्यापित भी कर रहे हैं, हस्ताक्षर भी कर रहे हैं और वीडियो टेस्टिमोनियल्स भी दे रहे हैं।